शहर में सर्दी की शदीद लहर जारी, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। दर्जा हरारत कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल और भी खराब। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी का हुक्म। इंतजामी अफसरान अवाम में तो मास्क तकसीम करने लगे मगर खुद अपने दफातर में अमल दरामद ना करा सके। उधर स्मोक तदारुक केस में हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर आला की हिदायत पर स्मोक से बचाव के लिए मास्क तकसीम। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। कहा, जिन इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा है वहां मास्क हर सूरत तकसीम किए जाएं। हुकूमती इक़दामात भी स्मोक से छुटकारा ना दिला सके। आलूदा फ़ज़ा ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश होगी। माहिरीन कहते हैं मसनूई बारिश से मौसमियाती सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने कहा, स्मोक के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात खुश आइंद हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को अब सड़कों पर नहीं चलने देंगे। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का स्मोक क्रैकडाउन का ऐलान। कहा, सेफ सिटी के ताउन से धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। सूबे में गैर रस्मी तालीम की फराहमी में गोश्त इदारों का इंकशाफ। सरकारी अफसर ही गोश्त इदारों के क़याम में मुलव्विस निकले। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड पंजाब ने इदारों की तफसीलात तलब कर ली। PHEC के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर में इनोवेटिव एक्सपो 2023 सूबे भर के 47 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की शिरकत। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से नए प्रोजेक्ट मुतारिफ कराए गए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इनोवेशन में सबसे आगे 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट मुतारिफ कराए। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को सोवेनियर पेश की गई। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को भी तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पर सोवेनियर से नवाजा गया। समझता हूँ कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है और बेहतरी का पोटेंशियल है पाकिस्तानी अवाम में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अजीम तोहफ़ा है पाकिस्तान को कि आज वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट, वी आर अ कंट्री विद वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। दैट्स यू। डेमोग्राफिक डिविडेंड पाकिस्तान के पास मौजूद है। और हमारा कंपेटिटर अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ डिलीवर कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम ये बात कर रहे थे, हमारा कंपेटिटर कोई एक मुल्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सही तरीक़ों से अपनी कमियों पर काबू पाएँ और अपनी डायरेक्शन सही रखें तो हमारे में पोटेंशियल है कि हम दुनिया की लीडिंग नेशन बनेंगे। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग दुनिया में पहले 5 ममालिक में शामिल। गेमिंग के लिहाज से पाकिस्तानी नौजवानों का कोई सानी नहीं। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा, पाकिस्तानी गेमिंग ऐप्स दुनिया में टॉप रेटिंग में आ रहे हैं। इस शोबे में काम करके अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन के लिए बहुत काम हो रहा है। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का यूनिवर्सिटीज़ एक्सपो से खिताब। कहा, एक्सपो के लिए 850 स्टॉल्स की दरखास्तें आईं, 450 स्टॉल्स लगे। इंडस्ट्रीज़ और शोबा तालीम के लिए इकोसिस्टम की ज़रूरत है। मुझे ये महसूस हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। 15-20 साल पहले किताबें लिखी जाती हैं, हम सिर्फ उसकी डिसेमिनेशन करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो हमसे कहीं खो गया है। तो मैंने ये सोचा कि देयर इज अ नीड ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम ए
थ्योरेटिकल रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च। इन हालात में हमने ये सोचा कि वी शुड इंस्पायर द इनोवेशन एंड एक्सेलेंस, और इस साल हमें 850 प्रोजेक्ट्स मौसूल हुए जब हमने इसका ऐलान किया 850, और 850 में से हमने 450 प्रोजेक्ट्स चूज किए यहाँ डिस्प्ले करने के लिए। इस आज की तकरीब में जब ये ओपनिंग सेरेमनी खत्म होगी तो हम तमाम जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं इनको लेके जाएंगे और हर साल इंशाल्लाह इनको विजिट करेंगे। आज मेरे लिए बड़ा पुरमसरत दिन है। ख्वाब जो हमने देखा था, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसको सरकारी सरपरस्ती मिल गई है। मैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब का और उन सारे वाइस चांसलर साहिबान का जो आज यहाँ पर बैठे हैं अपना वक्त निकाल के, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सरपरस्ती के बगैर ये चेंज कभी नहीं आ सकती थी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आजकल पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनाने पे काम कर रही है। मैं अपनी पिछली तकरीर में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा नौजवान है। वो नौजवान जिनके दिलों में उमंगे हैं, जिनके जिस्मों में तवानाई है, जिनकी आंखों में होप है। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने होंगे। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, हुकूमत ताउन करे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत आगे जा सकती हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में काम करके 1 साल में $1 अरब बचाया जा सकता है। नौजवान नई सोच के साथ आगे आए। तालीम याफ्ता तबका सोसाइटी पर कोई असर नहीं डाल रहा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का एक्सपो से खिताब, कहा अकेडमीज़ और इंडस्ट्रीज़ को एक साथ चलना चाहिए, फिर ही मुल्क का फ़ायदा होगा। चीन और भारत की सनती तरक्की मिसालिक है, हमें भी उस तरफ जाना होगा। Served as principals of many medical colleges and vice chancellor of, rather founding vice chancellor of many universities. My take on this is, first let me congratulate my brother Shahid Munir for his expo. This is a dream come true for me. सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इनोवेशन एक्सपो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। यूईटी लाहौर ने दूसरी और यूएमटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर पंजाब और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। एक्सपो सेंटर में ऑल पंजाब इनोवेटिव एक्सपो, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तलबा ने साबित कर दिया कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले तैयार कर रही है। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स कौमी खजाने पर हावी हो गए। मखसूस मेस के लिए फंड्स 10 गुना से भी जायद बढ़ा लिए। पंजाब सिविल ऑफिसर्स मेस के मंसूबे की लागत 4 करोड़ 99 लाख से बढ़ाकर 62 करोड़ 90 लाख रुपए कर दी गई। हुकूमत पंजाब को गंदम खरीदना महंगा पड़ गया। गंदम का हुकूमती रेट 4700 रुपये फी मन, ओपन मार्केट में 4600 रुपये फी मन हो गई। महकमे खुराक के पास पड़ी 40 लाख टन गंदम खराब होने का खदशा। गंदम वक्त पर ना उठाई गई तो अगले बरस का सूद भी पड़ेगा। सर्दियां शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। शहरी कीमतें सुनकर ही वापस लौटने लगे। दुकानदारों का कहना है डॉलर महंगा होने से खुश्क मेवाजात महंगे हो गए हैं। मौसम तब्दील हो गया मगर डेंगू वायरस के तेवर ना बदले। डेंगू मुतासरीन की तादाद में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे में 67 नए मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5759 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 41 मरीज जेर इलाज। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। किडनी ट्रांसप्लांट के शोबे में अहम कामयाबी हासिल कर ली। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मरीज का मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिया गया।
एमडी नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, यह सीएमए अस्पताल के लिए एक ब्रेक थ्रू है। इस कामयाबी का सेहरा चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारे जो वर्दी चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनके विजन को जाता है कि माशाल्लाह सीएमए हॉस्पिटल चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल, जिसका बुनियादी मकसद ये है फैसिलिटेट सुपीरियर ह्यूमन बीइंग के कैसे हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये माशाल्लाह अब तकरीबन 150 बेड हॉस्पिटल और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और अब 750 बेडेड हॉस्पिटल है। और ये जो माशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है अल्लाह के फजल करम से। तमाम गवर्नमेंट के WHO के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक आज किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली हुआ है। इंशाल्लाह सुपीरियर ग्रुप और CMA हॉस्पिटल इंशाल्लाह इस तरह के और ज़्यादा अचीवमेंट्स जो है वो करता रहेगा और पाकिस्तान का नाम और CMA का नाम और सुपीरियर ग्रुप का नाम इंशाल्लाह रोशन। पुलिस के पास गश्त के लिए पेट्रोल खत्म, लाहौर में जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी मिल गई। पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को ब्रेक्स लग गईं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ना मिलने के बायस डॉल्फिन, पीरू और थानों की गाड़ियां खड़ी हैं। शहर में कई रोज से डॉल्फिन और पीरू को फील्ड से हटा लिया गया। डिफेंस फेज 7 में अलमनाक ट्रैफिक हादसा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अफनान और उसके दोस्त इब्राहिम की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सद्देबाब और कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 2600 से जायद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 900 मुकदमात दर्ज। 7 रोज में सैकड़ों गाड़ियां बंद। बच्चों को गाड़ी देने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पंजाब पुलिस के 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले। कैप्टन रिटायर्ड अली रजा SP सिटी ऑपरेशंस लाहौर और इर्तज़ा कुमैल SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन तैनात। SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन अम्मारा शराजी को CPO ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा जेल खाना जात पंजाब के 14 अफसरों की सुपरिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट जेल से सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल के ओहदे पर तरक्की। एजाज असगर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर तैनात। राना रज़ाउल्ला असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल इंडस्ट्री। डॉक्टर कदीर आलम असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जुडिशल मुकर्रर। काले किरदारों की वजह से मुल्क पर काली रात आई। मियां नवाज शरीफ के आने से सारे अंधेरे छट जाएंगे। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके मुल्क की तरक्की रोकी गई। मुल्क में दहशतगर्दी और मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए काम करेंगे। काले चेहरों और काले किरदारों की वजह से जिसने मुल्क को ऊपर RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया इमरान प्रोजेक्ट, मुल्क की तरक्की को ब्रेकें लगी। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे की तनख्वाह ना लेने के ऊपर साजिश की गई। वो साजिश तो आज बेनकाब हो गई है। मुल्क का क्या हुआ? मुल्क के नुकसान का क्या हुआ? तरक्की का क्या हुआ? आज रोटी 2 रुपये से 20 रुपये हो गई है। जो बिजली का यूनिट है उसकी प्राइस आप देख लें, गैस की प्राइस देखें। गैस तो है ही नहीं। पहली दफ़ा ना गैस की लोड शेडिंग थी ना बिजली की लोड शेडिंग थी 13 से 18 तक हम लोगों ने। और 13 में हालात क्या थे? 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी का वाक़या रोज़। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से मारूफ कारोबारी शख्सियत शफकत रियाज गोंदल की मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। शफकत रियाज गोंदल IPP बरतानिया के सदर यूरोप मुकर्रर। इंतखाबात 2018 की तरह हुए तो मुल्क के लिए तबाहकुन होंगे। कौम ने माशाल्लाह अदवार PP नून लीग की हुकूमतें देख ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जाली हुकूमत बनाई गई तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। इदारे हल्फ की पासदारी करते हुए इलेक्शन में गैर जानिबदार रहें।
बैनुल मजहब हम आंगी कायदीन के वफ्द की मुलाकात मौलाना तारिक जमील से मुलाकात। वफ्द ने मौलाना तारिक जमील से उनके बेटे की विफात पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नून लीगी रहनुमा और चेयरमैन लेस्को हाफिज नौमान की लाहौर रंग ऑफिस आमद। मुख्तलिफ शोबाजात में काम का मुशाहिदा किया। नियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ अयाज शुजा और लाहौर रंग के ब्यूरो चीफ मियां नवीद ने खुशामदीद कहा। हाफिज नौमान बोले, नई बात मीडिया नेटवर्क सहाफ़ती उसूलों का अलंबरदार है। इसने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की। लेस्को इंतजामिया का रिकवरी टारगेट पूरा करने पर जोर। स्टाफ की कमी ने फील्ड अफसरों को मुश्किल में डाल दिया। अफसरान और मुलाजमीन शदीद जहनी दबाव का शिकार होने लगे। लेस्को मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख। कहते हैं रिकवरी के लिए अखराजात भी खुद बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। लेस्को ने बिजली का नया बिल मुतारिफ करा दिया। रवा माह सार्फिन को नए डिज़ाइन के बिल मौसूल होंगे। ज़राए के मुताबिक बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात हैं। हुकूमत और लेस्को के वाजिबात का अलग अलग हिस्सा मुख्तस है। ई बिलिंग का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। मारूफ कारोबारी शख्सियत और लीगी रहनुमा निसार अहमद सदीकी के साहबजादे हसीब सदीकी और मायरा नज़ाकत शादी के बंधन में बंध गए। दावत वलीमा में सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर, शाइस्ता परवेज़ मलिक और सादिया तैमूर शरीक हुए। IPP रहनुमा शुएब सदीकी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा सयाहती मेला शहर की रिवायात और कल्चर को उजागर करने के लिए सूफी नाइट, फूड स्टॉल और मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम मुनाकिद होंगे। आज सिख यात्रियों को डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर कराई जाएगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब और खुरम शहजाद पहली बार स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ और मीर हमजा को दोबारा जगह मिल गई। PSL 2024 के खिलाड़ियों का ड्राफ्ट तैयार। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले, कराची किंग्स दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर खिलाड़ी सिलेक्ट करेगी। पिछले 2 एडिशंस की चैंपियन लाहौर कलंदर्स सबसे आखिर में खिलाड़ी चुनेगी। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में कैसर पिया और मलिक नवीद फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक शबीर कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मियां शहबाज और मियां इशफाक ने फतह समेटी।